आप सभी को स्वागत करता हूं। इस ट्रैफिक को आज समझे, जो क्रिसमस का सही मकसद, इसको आप समझे। आज का दिन जो मनाते हैं प्रभु यीशु का जन्मदिन मान बोलकर पूरी विश्व में आज मनाया जा रहा है इस उत्सव को। आज यीशु ने पृथ्वी पर एक बड़ी आशा लेकर पूरे मानव जाति को पापों से बचाने का रास्ता खोल दी है, और इस मकसद को हम नाच गाना और इसका द्वारा एंजॉय का द्वारा नहीं मना सकते। इसका असली मकसद है पूरे मानव जाति तक यीशु का सुसमाचार पहुंचने पाए। इंसानों ने अपने मन को फिराए, ये संदेश हर एक मसीह जनता को देना चाहिए। सोशल प्लेटफॉर्म का द्वारा, फिजिकल का द्वारा, जहां जो भी क्षेत्र में है, और मनुष्य को पाप से बचाने का रास्ता आज प्रभु ने खोल दी। पूरे मानव जाति के लिए आज एक होप, एक आशा का दिन है। उसको हम ये सुसमाचार को हर एक मनुष्य तक पहुंचाना चाहिए। ये मकसद है। तो इसी कड़ी मैं एक वचनों का साथ आपका साथ बात करूंगा, जो कि 3 इज ओनली वन गॉड। आज का मेरा ये वीडियो यीशु के मानने वालों के लिए तो है ही है, लेकिन खास कर को उन सभी को लिए जिनको यीशु की जरूरत है। पूरे मानव जाति के उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने यीशु को सही तरह नहीं जाना, उन सभी लोगों के लिए, वो हिंदू है, वो जो हिंदू है, वो जो मुस्लिम है, वो जो बौद्धिस्ट है, वो जो पारसी है, आदिवासी है, और अलग अलग विश्व के 7-8 मेजर रिलीजियंस, इन सभी के लिए, आप लोगों के लिए वीडियो खास कर को है। तो विषय को मैं रखने जा रहा हूं। आप सभी को, जो अविश्वासी है, जो यीशु को नहीं मानते हैं, आपको जैसा ठीक लगे, आपको कैसा ठीक लगे वैसा लीजिए। जैसा आपको ठीक लगता है वो आपका ऊपर है। तो पहली बात, एक परमेश्वर है। परमेश्वर है जिसकी एक वचन कहता है, इब्रानियों का किताब 11 अध्याय 6 नंबर वचन। बाइबल का ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। तो सबसे पहली चीज इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर 800 करोड़ की आबादी, और भारत की बात करें तो 140 करोड़ लोग, इन सभी को ये मानना पड़ेगा। और ये खास कर को उन नास्तिकों को जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, उन सभी को ये मानना पड़ेगा कि पहली बात कि परमेश्वर है। तो सबसे बड़ा सवाल इस विषय पर कि अगर परमेश्वर है तो वो कौन है? क्योंकि ऐसे लॉजिक लगाकर, ऐसे तसल्ली के लिए कि एक सब रास्ता एक है, क्या सब एक है?
सब रास्ता एक है, तो सब मिलकर एक है, ये तसल्ली के लिए कोई लॉजिक लगाकर नहीं मानना, तो ये गलत हो जाएगा। तो अगर सब रास्ता एक है तो इतने झगड़े क्यों, इतने विवाद क्यों? ईश्वर के नाम पर, गॉड के नाम पर, भगवान के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर ये इतने कतीले क्यों? एक दूसरे को नफरत से देखना क्यों? अपनी अपनी सीमाओं को बांध देना, रेखाओं को खींच देना कि ये तुम्हारा इलाका, ये हमारा इलाका, ऐसा क्यों? तो ये बात साबित करती है कि ये तथ्य गलत है। जो कहते हैं ना एक सब रास्ता एक है, सब मिलकर एक ही में गया, ये तथ्य गलत है। कि सब रास्ता एक है, ये तथ्य गलत है। इसका मतलब सब एक नहीं है दोस्तों, सब एक नहीं है। हमें कोई चीज, जब हमें कोई चीज पता नहीं होती है ना, तो हम किसी को भी कुछ भी मान बैठ लेते हैं, कुछ भी मान बैठते हैं। लेकिन जब कोई अगर ज्ञान देता है, जब हमको सत्य बताता है ना, और उस जिसको हम मानते आ रहे थे, जब उसकी पहचान हमारी सच्चाई से करता है ना, तब दिमाग की बत्ती जलती है, तब सत्य पता चलती है, और तब हमें सत्य पता चलता है। कुछ ऐसे है जिसमें से वो सत्य को नम्र बनकर स्वीकार करते हैं, और कुछ बगावत करते हैं कि तुम कौन होते हो हमको सिखाने वाले, हम तो पूर्वजों से करते आ रहा है। ठीक है साहब, आपका मर्जी, क्योंकि आप जिसका जैसे दिमाग है, जिसका जैसे सोच है, वो वैसा ही करे। लेकिन जिसको जैसा आपको मानना है आप वैसे ही मानिए। लेकिन उसका क्या कसूर जो आपको सत्य से अवगत करवा रहा है? उसको क्या कसूर है जो सत्य आपसे अवगत करवा रहा है? उसको तो सत्य बताने दो। मानना नहीं मानना वो आपकी बात है, आपकी ऊपर है। दूसरी बात, मैं मसीह समाज को भी कहना चाहता हूं, खासकर को उन सभी को कहना चाहता हूं जो पास्टर, सेवक, अपॉस्टल जो अपना नाम लगाकर, टैग लगाकर घूमते हैं। मेरी यीशु जिस पर मैं विश्वास करता हूं, और उसके चेले जो बाइबल को लिखा है, सहायता की, इनमें से किसी ने भी कभी भी किसी पे परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जबरदस्ती नहीं करी। उन्होंने रास्ता दिखाया और कहा ये रास्ता है, चलना नहीं चलना चुनाव आपका है। और मैं भी वही कर रहा हूं, और मैं भी वही आपके लिए कर रहा हूं। अगर इस वक्त में कोई मेरा भाई बहन, लड़का लड़की, थर्ड जेंडर, आप यीशु को विश्वास नहीं करते, आप क्राइस्ट फॉलोअर नहीं हो, आपने कभी बाइबल को नहीं पढ़ी, और कभी आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपका लाइन रास्ता दूसरा है, आपका लाइन अलग है। उसके बावजूद भी मैं आपको कह रहा हूं, अगर सत्य को कोई आपको बता रहा है और आपको पता चल रहा है कि यस, ये विषय को सोचना चाहिए, ये टॉपिक को गौर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, तो करिए। क्योंकि अंधे बनकर आप कहीं पे भी नहीं जाते हैं। हर एक चीजों को पता लगाते हैं। आप हर चीज को करने का टाइम में, खाने पीने के टाइम में,
हर जीवनों को अपने जिंदगी को निभाने का टाइम में, जीने के टाइम में आप हर चीजों को जांचते हैं, तो मैं चाहता हूं इनको भी जांचिए। और हर चीजों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। क्यों हम अभी ऐसे युग में जी रहा है जहां विज्ञान, साइंस, ज्ञान, जो ज्ञान लेने का जो तरीका है, जानकारियों का जो सोर्स है, वो इतने सारे हैं, माध्यम है। तो मैं चाहता हूं कि एक एक चीजों का जांच करो आप, और आपको अपनी वालों का भी जांच करो, और मैं जो बता रहा हूं उसके भी जांच करो, और उसके बाद एक नतीजा पे आओ। पता है क्यों? क्योंकि आप खुद नहीं जांचा, आप खुद धोखे में चल रहा है, तो अपना पूरी जनरेशन धोखे में रहेगा, जो कि कई सदियों से पीछे से चले आ रहा है। तो दोस्तों, याकूब की किताब 2 अध्याय 19 कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, और दुष्ट आत्मा कौन है, तू अच्छा करता है और दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं, कांपते हैं। तो ये दुष्ट आत्मा कौन है? दोस्तों, ये दुष्ट आत्मा इस पृथ्वी के वासी नहीं है, ये इस पृथ्वी के, इस दुनिया के वासी नहीं है। इसको कहते हैं इस पृथ्वी के वासी नहीं है, ये उस पृथ्वी के दुनिया के वासी है, जिसको कहते हैं स्वर्गीय वासी, हेवनली बीइंग्स। इनको यहाँ पैदा नहीं किया गया, इनको इस पृथ्वी पे नहीं बनाया गया। ये वो स्वर्गदूत है, ये वो दूत है जो एक वक्त में सच्चा परमेश्वर के पास रहते थे, और इन दुष्ट आत्मा को पता है, यानी कि जो स्वर्गदूत, यानी कि जो शैतान, जो इब्लिस बन गया, इब्लिस जो था शैतान बन गया, एंजल्स, फॉलो इन एंजल्स, इनको पता है कि इनका परमेश्वर कौन है। यही तो लिखा है। इसका मतलब दुनिया में 2 ही शक्ति है, एक है परमेश्वर की, दूसरी है शैतान की, और इसके अलावा दूसरा कोई शक्ति पृथ्वी पे नहीं है, दुनिया पे नहीं है, विश्व में नहीं है। और यही वचन साबित करता है कि परमेश्वर एक ही है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और शैतान को भी, दुष्ट आत्मा को भी, एंजल्स को भी, फॉलोइंग्स बीइंग्स को भी पता है कि सच्चा परमेश्वर यीशु है। लेकिन इस शैतान ने पूरे मानव जाति को धोखे में रखा है कि सच्चा परमेश्वर को मत जानो, मत समझो, सच्चा परमेश्वर का मत जाओ, सच्चा परमेश्वर का पास मत जाओ। अगर तुम जाओगे, मानव जाति पूरी बच जाएगी, उद्धार मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। पापों का क्षेत्र में, श्रापों का क्षेत्र में अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएगा। अगर आपने यीशु को मान लिया, अगर आपने यीशु को स्वीकार कर ली, अगर आपने यीशु का वचनों का साथ जिंदगी निभाया, तो आप अनंत जीवन पाओगे, आप उद्धार, यहाँ सब पाप, सब श्राप से मुक्ति। तो और ये नहीं चाहता शैतान कि आप सच्चा परमेश्वर को पास जाओ, सच्चा परमेश्वर को समझो, ये नहीं चाहता। इसीलिए लिखा है, इस संसार का ईश्वर यानी कि शैतान पूरे मानव जाति के लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दी है। आप जो सुन रहे हो अभी अविश्वासी, आपका बुद्धि को भ्रष्ट करके रखा है, जो यीशु को विश्वास नहीं करते। इसीलिए दुख की बात यह है
जिस शैतान ने आपका बुद्धि को भ्रष्ट कर को रखा है वो जानता है सच्चा परमेश्वर कौन, लेकिन दुख की बात है मानव जाति नहीं जान रहा है, नहीं समझ पा रहा है। पूरे मानव जाति को लोगों को ये अंधी अच्छी तरह से जानता है। पूरा मानव जाति अच्छी तरह से नहीं जानता कि सच्चा परमेश्वर कौन है, लेकिन शैतान जानता है। और शैतान कांपते हैं, थरथराते हैं। लेकिन दुख की बात है मानव जाति की एक एक मनुष्य नहीं जानते सच्चा परमेश्वर कौन है। इसीलिए सच्चा परमेश्वर का प्रचार हम सब कर रहे हैं कि दुनिया को लोगों बच सके, दुनिया को लोग समझ सके, परमेश्वर का पास आ सके, सच्चा परमेश्वर को अपना सके और खुद को बचा सके, परिवार को बचा सके, पूरी दुनिया का परमेश्वर का राज्य आने पाए। इसीलिए हम प्रचार करते हैं, इसीलिए हम प्रचार करते हैं। इसको सुनिए, ये प्रश्न उठता है कि जिसने ईश्वर के नाम पे प्रतिमा बनाई, वो चाहे लकड़ी की हो, वो चाहे पत्थर की हो, वो चाहे प्लास्टिक की हो, वो लोहे की हो या मिट्टी की हो या सोने चांदी की क्यों ना हो। पहला करंथियों 8:4 वचन कहता है, लिखा है, हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं, क्योंकि जिस मूर्त को किसी की भी हो, वो चाहे यीशु का मूर्ति क्यों ना हो, किसी की भी हो, क्यों कुछ ना हो, क्योंकि आप जब उस मूर्ति का आंखें बनाते हैं वो देख नहीं सकता। आप जब उसका कान बनाते हैं वो सुन नहीं सकता। आप जब उसका जवान या मुंह बनाते होते हैं वो बोल नहीं सकता, वो कह नहीं पाता। तो आप जब नाक बनाते हैं वो सूंघ नहीं सकता। लेकिन आप जब हाथ बनाते हैं उनका, वो स्पर्श नहीं कर सकता। आप जब उसका पैर बनाते हैं वो चलकर नहीं जा सकता। उनको जहां रखा जाए वही रहेंगे। कितने युग बीत गए, कितने सदियां बीत गई, वो नहीं उठ सकता, वो नहीं उठेगा। और तब जाकर बाइबल ये कहती है कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं है। एक को छोड़, फिर कहता है एक को छोड़ और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। एक को छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। इस पृथ्वी पर हम ईश्वर नहीं बना सकते। इस पृथ्वी पर हम ईश्वर नहीं बना सकते, क्योंकि इस पृथ्वी को एक ईश्वर ने बनाई है। जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो आपकी तरह हड्डी मांस का इंसान, जिसको हम कहते हैं कि पहला पुरुष, पहला स्त्री, वो आदम और हवा, उसको उस परमेश्वर ने कैसे बनाया? मिट्टी से, जिसको कहते हैं डस्ट, धूल। क्या जो इंसान मिट्टी से बना है और जिस परमेश्वर ने उसको सृष्टि से मिट्टी से बनाया है, क्या वो ऐसी ताकत रखता है या उसके पास इतनी ताकत है कि वो अपने बनाने वाला को बना दे? इसको कहते हैं मूर्खता का कार्य। वो मूर्ख है जो लोग मूर्ख का कार्य कर रहे हो। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप पढ़े लिखे हैं, आप बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, आपने दुनिया की बहुत बड़े बड़े किताबों को पढ़ी होगी, आपकी पहुंच अमेरिका, लंदन तक होगी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूं इस विषय पर जरा सोचे, जरा दिमाग लगाए, क्योंकि पूरे मानव जाति का जिंदगी की सवाल है ये। सारा जगत की सवाल है ये। आप बात को जरा समझे। क्या कोई इंसान ऊपर वाला को जो नाम कहते हो आप, वो जो नाम दे दीजिए ऊपर वाला को, क्या उसको बना सकता है? बिल्कुल नामुमकिन है।
ये संभव नहीं है। एक बार सोचे, क्योंकि सब मनाते हैं इसीलिए मत मानो, क्योंकि सब कहते हैं इसीलिए सब मत कहो, क्योंकि सब चल रहे हैं, चला रहा है इसीलिए मत चलो। सब चलते हैं इसीलिए चल रहा हूं, ये मत चलो। अपनी बुद्धि लगाओ, अपनी अकल लगाओ। आज की दौर में बुद्धि, अपनी अकल लगाओ, ये कहता है तो लगाओ अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, बातों को समझो। और दोस्तों, एक ऐसा वचन आपके सामने बीच में रखने जा रहा हूं, मेरी बात कर रहा हूं। जब हम कहते हैं कि एक को छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, तो कैसे जाने कि वो एक परमेश्वर कौन है? और कैसे कह सकते हैं कि वो जो लेखक है ना, जिसका नाम पौलुस है, तो उसकी बातों पे हम कैसे तजुर्बे दे? तो वचन पढ़िए, पहला तीमुथियो 2 अध्याय 5 नंबर वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तो अजीजों, दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप सभी जानते हैं, जो बाइबल पढ़े या किसी दोस्तों का पास, किसी रिश्तेदारी का पास, या कोई गवर्नमेंट स्कूल में भी सिखाया है, यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर इंसान के रूप में हुआ। और बहुत सारे लोगों ने ये इसका गलत फहमी जो है कि जब यीशु पैदा हुए थे वो इंसान थे, तो गॉड कैसे हो गया, ये भी सवाल करते हैं। तो इस बहुत बड़ी एक लंबी कहानी है और बहुत बड़ी एक ट्रैफिक है। इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा आदम के पास, उस वक्त के बागीचा के पास, जिसको कहते अदन की वाटिका। वहां पे जो घटना घटी, यानी कि लूसीफर ने, शैतान ने, जो परमेश्वर के बनाया पहली मनुष्य आदम और उसकी पत्नी हवा को शैतान ने बहका दिया, फंसा दिया, पाप में डाल दिया। मनुष्य तब से पापी बन गया, पूरे मानव जाति तब से पापी बन गया। और परमेश्वर ने आदम और हवा को निकाल दिया वाटिका से, और मनुष्य जाति भी उसी वक्त परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। और इसको किसने किया? इसी लूसीफर ने, जिसने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करके रखा है, जिसने इस संसार की हर एक मानव जाति की बुद्धि को भ्रष्ट करके रखा है, अंधा करके रखा है, इसी ने किया। फिर उसके बाद 4000 साल की इतिहास, यीशु मसीह के पैदा होने तक का 4000 साल की इतिहास, वहां क्या क्या घटा, कितने लोगों ने भटकाया, ऐसा ये सब को आपको समझना होगा। लेकिन इसको समझना होगा कि यीशु का जन्म मनुष्य के रूप में क्यों हुआ, क्योंकि मनुष्य को समझाने के लिए परमेश्वर कौन है, मनुष्य बनकर परमेश्वर ही इस पृथ्वी में आना पड़ा। ये बहुत बड़ा सत्य है, जो लाखों लोग आज नहीं समझ पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि उनका दिमाग को शैतान ने, लूसीफर ने अंधी करके रखा है, अंधी कर दी है। इसीलिए दूसरा करंथियों 4 अध्याय 4 कहते हैं, इस संसार के ईश्वर ने अन्य जातियों को बुद्धियों को अंधी कर दिया है, अंधी करके रखा है, ऐसा लिखा है। तो मैं जब कह रहा हूं कि परमेश्वर को समझने के लिए, इंसानों के लिए वो परमेश्वर कैसा है, उसी परमेश्वर को, जिसको कहते हैं परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व, ईसा मसीह,
जबकि वो खुद परमेश्वर था और परमेश्वर है और रहेगा, उन्होंने मानव के रूप लेकर पृथ्वी पर आज से 2024 साल पहले उनके जन्म लिया, उन्होंने जन्म ली। तो कई लोगों को बकवास लग रहा होगा, कई लोगों को मन में चोट आया होगा, कईयों को काहे नहीं लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आज आपका मर्जी है, आप अपना रास्ता आप खुद चुनाव कर सकते हैं, लेकिन यही सत्य है और सत्य सत्य ही रहेगा। तो मानो या ना मानो, समझ में आया? तो दूसरा, जो यीशु को मनुष्य बनकर क्यों आना पड़ा, तो एक वचन को सुनिए। कुलुसियों का 1 अध्याय 15 नंबर वचन कहता है, वहां यानी कि यीशु मसीह वहां तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलोटा है। इस वचन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है प्रतिरूप, जिसको कहता है इंग्लिश में इमेज, इंग्लिश में कहता है इमेज। हु इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड, हु इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। यीशु कौन थे? परमेश्वर को इस पृथ्वी पर मानव जाति को समझाने के लिए जो बिचवाई, जो मीडिएटर बनकर आया, वो परमेश्वर था। और पृथ्वी को 33.5 साल परमेश्वर का प्रतिरूप बनकर, इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड बनकर इस पृथ्वी पर घूम रहा था। और कुलुसियों का 2:9 कहता है क्योंकि उसमें यीशु, कॉन्टेक्स्ट में यीशु की बात हो रही है, इसीलिए यीशु लिखा है कि उनमें से, उसमें, यीशु में, अर्थात यीशु में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर की क्षमता क्या है, परमेश्वर की ताकत क्या है, जिसको कहते हैं ना 19 ना 20, एकदम एक्यूरेट, परफेक्ट, कट टू कट यीशु में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, फॉरएवर वास करती है। अगर परमेश्वर कहता है कि मैं आदि हूं, तो यीशु भी कहता है मैं आदि हूं। अगर परमेश्वर कहता है मैं अंत हूं, यीशु भी कहता है मैं अंत हूं। अगर परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ जानता हूं, सबके मन को मैं जानता हूं, सबको मैं बना सकता हूं, और मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं और मैं सर्वशक्तिमान हूं, तो यीशु भी कहता है सबको मैं जानता हूं, सबका मन को मैं जानता हूं और सबको मैं बना सकता हूं, मैं अल्फा, मैं ओमेगा, मैं सर्वशक्तिमान। यीशु भी कहता है, यीशु भी कहता है। तो जिसके चलते कि एक परमेश्वर है, और वो परमेश्वर को कैसे जाने, उसके पहचान कराई यीशु मसीह ने। उस परमेश्वर कैसा है उसको पहचान कराई यीशु मसीह ने। तो मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं, लेकिन एक परमेश्वर को छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। ये बात को ध्यान रखें। तो ऐसे सत्य की बातें कहां मिलती है? बाइबल में मिलती है। ऐसे सत्यों की बातें कौन बताती है? अपना यीशु बताती है, जगत की यीशु बताती है। तो ये बात को आप समझे। मैं समझता हूं इस वीडियो का द्वारा आप जितने भी अविश्वासी है, जगत की जहां कहीं से भी आप देख रहे हैं, आज का इस मैसेज आपका हृदय को खोलने पाए। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आज का इस मैसेज का द्वारा सच्चा परमेश्वर का खोज में हर एक इंसान जो है, इनका हृदय को खोल। अन्य जातियों का बुद्धि को जो नष्ट करके रखा है शैतान ने, इन सभी का बुद्धियों को आज खोल। ये समझ पाए कि सच्चा परमेश्वर कौन है। तेरी महिमा हो प्रभु, जय जयकार हो प्रभु।
प्रभु यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना मांगता हूँ। और हर एक पूरे मानव जाति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि सच्चा परमेश्वर को आप जाने और समझे आप। जय मसीह।